नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें आज तक लाइव। मैं विनोद कुमार गुप्ता। मैं पुनः आप सभी दर्शकों का एक बार स्वागत करता हूं। इस वक्त हम बलिया जनपद के विकास खंड मनियर अंतर्गत जिगेड़सर गांव में हैं और ये मेरे पीछे विश्वकर्मा भगवान जी का मंदिर है। आज हम लोग इसी परिसर में हैं। आज इस परिसर में बहुत ही सुंदर जल यात्रा, जिसे कलश यात्रा भी कहा जाता है, कलश यात्रा यहाँ पर निकला है। आप मेरे बगल की तस्वीरों में देख रहे होंगे कि किस प्रकार से महिलाओं, बच्चों और बच्चियों ने कलश लेकर के पूरे गांव का भ्रमण किया है। आज ये मौका है श्री विश्वकर्मा प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ का। ये 7 दिवसीय महायज्ञ का आयोजन यहाँ पर हुआ है, जो आज से यहाँ पर कलश यात्रा के साथ शुरू हुआ है। हमारे साथ तमाम जो है लोग यहाँ पर खड़े हैं, जो किसी न किसी रूप में इस महायज्ञ के आयोजक के रूप में, संचालनकर्ता के रूप में सारे लोग यहाँ पर हैं। हम लोग इनसे बात करेंगे और पूरे प्रोग्राम को जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा प्रोग्राम है, कितने दिनों तक चलेगा और इस प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें हैं जो यहाँ के लोगों को देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम आयोजक महोदय से बात करते हैं। सर नमस्कार। सर, आज किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन आप लोगों द्वारा किया गया है? ये भगवान विश्वकर्मा का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था जी, और ये सभी ग्रामवासियों के सहयोग से जी यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज का जो कार्यक्रम था जी, बहुत अच्छा से संपन्न हुआ है। सभी लोगों ने हमारा साथ दिया, इसके लिए मैं ग्रामवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी। तो यह प्रोग्राम कितने दिनों तक चलेगा? आज से ये कार्यक्रम आज से 7 दिन तक लगातार चलेगा। जी जी, शाम 7 बजे से कार्यक्रम का क्या कहते हैं, प्रवचन जो आइए साध्वी जी, नीता शर्मा जी, उनके मुखादमी से प्रवचन होगा। मतलब ये 7 दिनों तक लगातार अनवरत कार्यक्रम चलेगा और यहाँ पर रोजाना शाम को प्रवचन भी होगा। जी, रोजाना प्रवचन होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस कलश यात्रा का संचालन कर रहे हैं और अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मार्कंडेय शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। इनसे भी हम बात करेंगे। सर, बहुत ही शानदार संचालन रहा आपका कलश यात्रा का, और इस प्रोग्राम, इस महायज्ञ के बारे में क्या कहेंगे? सर्वप्रथम आपको तो मैं धन्यवाद देता हूँ, आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। आज का जो आयोजन हुआ है कलश यात्रा का, जल यात्रा का, इसका पूरा श्रेय जो है कि आयोजक ब्रजेश शर्मा पर जाता है जी, जिनके मन में इस तरह का बहुत अच्छा सनातनीय धार्मिक पवित्र जगह, इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा भगवान विश्वकर्मा का और महायज्ञ का आयोजन करने का प्रोग्राम बनाया जी। और आपके हौसला और विश्वास को देखते हुए इस कार्यक्रम में हमको तन मन धन से शरीक होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज का कलश यात्रा का कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम 7 दिवसीय है, जिसमें प्रतिदिन बहुत प्रख्यात गोरखपुर से चलकर आई साध्वी सुनीता शर्मा जी का प्रतिदिन सायंकाल प्रवचन होगा और प्रतिदिन प्रबुद्ध विद्वान सुनील पांडे जो यज्ञाचार्य हैं, उनके द्वारा जो है कि यज्ञ का जो भी पूजन पाठन का कार्यक्रम है सुचारू रूप से चलेगा। और ये यज्ञ महायज्ञ बाबा टाटम्बरी महाराज जी के छत्र छाया में आयोजित है। उन्हीं के देख रेख में ये कार्यक्रम जो है आयोजित है और गांव सभा के सभी प्रबुद्ध हर वर्ग के लोगों का इसमें हमने देखा कि सहयोग रहा। वो बधाई के इस गांव सभा के लोग हैं जो कि इससे आयोजन में अपना सहभागिता जो है कि दिए हैं और माताएं बहनें भी दी हैं। और आपको बता दें कि इस कार्यक्रम को देखकर हमारे विश्वकर्मा समाज के ही नहीं, अन्य वर्ग के भी, चाहे जो सरकार में हैं, केंद्र में हैं, राज्य में हैं, सभी लोगों ने इस महायज्ञ में जो अंतिम दिन प्राण प्रतिष्ठा होगा, महायज्ञ होगा, प्रसाद पाने के लिए लोग आने के लिए तैयार हैं। जैसे केंद्रीय राज्य मंत्री सड़क और परिवहन मंत्री हैं अजय टम्टा जी, और मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं प्रेम शर्मा जी, और हमारे प्रधानमंत्री के अधिकर्मी भारत माननीय मेट्सी भी हैं हंसराज विश्वकर्मा जी, और जो भगवान श्री राम की मूर्ति बनाए हैं का स्केच बनाए हैं जो अयोध्या में, वो सुनील विश्वकर्मा जी, प्रोफेसर सुनील विश्वकर्मा जी राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त हैं। और यहाँ के माननीय नीरज शेखर जी सांसद जी, और यहाँ के माननीय कैबिनेट मंत्री दयाशंकर सिंह जी, और यहाँ राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी जी, और माननीय केतकी सिंह विधायिका जी,
और आपके पूर्व सांसद रविंद्र कुशवाहा जी, पूर्व मंत्री राजधारी सिंह जी, पूर्व विधायक भगवान पाठक जी जैसे महान विभूतियाँ इस आयोजन को देखकर बहुत प्रफुल्लित हैं और आने के लिए इस कार्यक्रम में अपना जो है कि योगदान आने के लिए तैयार है, सहमत हैं और पहले से कर चुके। यानी मोटे तौर पर कहा जाए तो इस महायज्ञ में राजनीतिक हस्तियों का भी जमावड़ा लगने जा रहा है। राजनीतिक हस्तियां नहीं, धार्मिक हस्तियां जिनके अंदर जो है कि सनातनी विचारधारा है, धर्म के प्रति उनकी सोच है, यज्ञ के प्रति उनका योगदान है, वैसे महान विभूति आ रहे हैं। आपके भाषा में राजनीति हो सकती है, लेकिन हमारे भाषा में सभी हिंदुत्व वाले हैं, सभी धार्मिक प्रवृत्ति विचारधारा वाले हैं, सभी लोगों ने अपना योगदान करने के लिए आने के लिए तैयार है। आप चूंकि कलश यात्रा का संचालन कर रहे थे और आज मुझे लग रहा है कि 2-4 दिनों के अंदर देखा जाए तो आज सबसे ज़्यादा हिट वेव है, मौसम में गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो उन सैकड़ों माताओं बहनों के लिए आप क्या कहेंगे जो नंगे पैर इस कलश यात्रा में शामिल होकर के और कलश यात्रा को संपन्न कराया? मैं उन माताओं बहनों को बार बार धन्यवाद भी देता हूँ और जो माता तुल्य हैं उनके चरणों में मैं अपने सर को नवाता हूँ, जिन्होंने इतना कठिन परिस्थिति को झेलते हुए भगवान विश्वकर्मा जी के प्राण प्रतिष्ठा में जो जल यात्रा हुआ है उन्होंने शरीक हुआ। उनके अंदर ये ललक है, वो हम सुन रहे थे, उन लोगों ने अपने में कभी यात्रा में निकलने से पहले चर्चा कर रहे थे कि इस तरह का महायज्ञ जो है कि बहुत दिनों के बाद हमको दिखने को मिल रहा है। अब महायज्ञ होना चाहिए, पापों का विनाश होता है, विकृतियाँ जो हमारे अंदर है उससे दूर होगा। 7 रोज हम लोग आएंगे तो हमारा वातावरण, पारिवारिक वातावरण जो है कि सुदिष्ट हो जाएगा, जो गलत प्रवृत्तियाँ है वो दूर हो जाएगा, क्योंकि माताएं बहनें लक्ष्मी का स्वरूप है, उनसे घर चलता है, तो उनको समय समय पर यज्ञ में उपस्थित कराना पुरुष वर्ग का ये सहयोग होना चाहिए।